रोमिल जी ने किया सबसे बड़ा खुलासा। बिट्टू शीतल का बेटा नहीं है। नाहर और रूही की शादी रुकेगी या होगी? मन सुंदर का अगला एपिसोड लाएगा सबसे बड़ा स्टॉर्म। पूरा डिटेल जानिए। नमस्ते दोस्तों। मन सुंदर के एपिसोड 1511 में हमने देखा कि कैसे दादी ने रूही को जहर की बोतल देकर मजबूर किया और रोमिल जी नशे में आ गए। अब एपिसोड 1512 में क्या होगा, चलिए डिटेल में जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत होगी सुबह के सीन से। रूही पूरी रात जगी होगी जहर की बोतल को देखते हुए। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या करूं? एक तरफ नाहर का प्यार है जो उसकी जिंदगी है, दूसरी तरफ दादी की जान का सवाल है। सुबह जब कन्नू रूही के कमरे में आएगी तो वो देखेगी कि रूही की हालत बहुत खराब है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा सूखा हुआ है। कन्नू समझ जाएगी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो रूही से पूछेगी कि मौसी जी आप ठीक तो हैं? रूही कुछ नहीं कहेगी, वो बस जहर की बोतल को अपनी अलमारी में छुपा देगी और कन्नू से कहेगी कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन कन्नू को विश्वास नहीं होगा। वो जानती है कि रूही झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ नाहर अपने कमरे में बैठा होगा और सोच रहा होगा बाथरूम वाली बात के बारे में। उसके दिल में अब ये बात पक्की हो गई होगी कि वो अभी भी रूही से बहुत प्यार करता है। शीतल के साथ रहना उसके लिए इम्पॉसिबल लग रहा होगा। तभी शीतल कमरे में आएगी। वो नाहर से पूछेगी कि कल रात बाथरूम में तुम रूही के साथ थे, बात क्या थी? नाहर उसे झिड़क देगी और कहेगा कि तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये जवाब सुनकर शीतल का गुस्सा बढ़ जाएगा। अब संगीत की रस्म शुरू होगी। सब लोग तैयार होंगे। रूही को जूही और कन्नू तैयार करेंगी। लेकिन जब वो नीचे आएगी तो उसका चेहरा बिल्कुल बेजान होगा। कोई खुशी नहीं होगी उसकी आंखों में। संगीत में सबसे पहले छोटे बच्चे नाचेंगे। बिट्टू, प्रतीक और बाकी बच्चे परफॉर्मेंस देंगे। सब लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन रूही और नाहर की नज़रें एक दूसरे को ढूंढती रहेंगी। फिर पूनम जी कहेंगी कि अब दुल्हे दुल्हन को नाचना चाहिए। शीतल खुशी से उठ जाएगी और नाहर का हाथ पकड़ लेगी। लेकिन जब गाना शुरू होगा नाहर का ध्यान बिल्कुल नहीं होगा। वो बस रूही को देखता रहेगा। ये देखकर शीतल को बहुत बुरा लगेगा। वो बीच परफॉर्मेंस में ही रुक जाएगी और सबके सामने ड्रामा करेगी। कहेगी कि मुझे ये सब नहीं करना। नाहर का मन तो रूही में लगा हुआ है, फिर मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? ये बात सुनकर सब लोग एम्बैरस हो जाएंगे। पूनम जी शीतल को शांत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शीतल कहेगी कि नहीं, मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। नाहर, तुम मुझसे प्यार करते हो या रूही से? नाहर कुछ नहीं बोल पाएगा। वो बस चुप खड़ा रहेगा। ये देखकर स्पर्श को बहुत बुरा लगेगा। वो समझ जाएगा कि नाहर अभी भी रूही से प्यार करता है और रूही भी नाहर से। तब स्पर्श एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेगा। वो सबके सामने कहेगा कि मैं समझ गया हूँ कि रूही का दिल अभी भी नाहर के पास है और मैं उसे मजबूरी में शादी नहीं करना चाहता। मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। दादी सबसे ज्यादा शॉक्ड होंगी। वो स्पर्श से कहेंगी कि नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। रूही तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन स्पर्श अपनी बात पर अडिग रहेगा। वो कहेगा कि नहीं दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रूही का दिल नाहर के पास है और मैं उसे जबरदस्ती अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता। इस बीच में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब रोमिल जी फिर से नशे में आ जाएंगे। वो सबके सामने चिल्लाएंगे कि सब झूठ है। शीतल ने सबको बेवकूफ़ बनाया है। बिट्टू उसका बेटा नहीं है। ये सुनकर पूरा घर शौक में आ जाएगा। नाहर गुस्से में रोमिल जी के पास जाएगा और कॉलर पकड़कर पूछेगा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? रोमिल जी नशे में कहेंगे कि मैंने देखा है शीतल को किसी और आदमी के साथ और मैंने सुना भी है उनकी बातचीत। शीतल ने बिट्टू को अपना बेटा बता के तुम्हें फंसाया है नाहर। शीतल ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाएगी। वो रोमिल जी पर चिल्लाएगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन पूनम जी अब शीतल पर शक करने लगेंगी। वो कहेंगे कि शीतल, अगर तुम सच बोल रही हो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। ये बात सुनकर शीतल का चेहरा पीला पड़ जाएगा। वो हिलाते हुए कहेगी कि डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ दिखेगा। नाहर अब सीरियसली सोचने लगेगा। वो शीतल से कहेगा कि अगर तुम सच बोल रही हो तो डीएनए टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, हम कल ही टेस्ट करवा लेते हैं। शीतल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो रोने लगेगी और कहेगी कि प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। लेकिन नाहर अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगा। दादी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि उनका प्लान फेल हो रहा है। वो अपने कमरे में जाएंगी और खट्टू जी की तस्वीर के सामने कहेंगी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने इतनी मेहनत से नाहर और रूही को अलग किया था और अब सब फिर से उल्टा पड़ रहा है। तभी एक और बड़ा सीन होगा जब जूही सीक्रेटली एक डीएनए टेस्ट किट लाएगी। वो कन्नू के साथ मिलकर बिट्टू के बाल ले लेगी और नाहर के भी। वो दोनों ये टेस्ट सीक्रेटली करवाने की प्लानिंग करेंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तब रूही अपने कमरे में जहर की बोतल निकालेगी। वो सोचेगी कि शायद यही सही रास्ता है। अगर मैं मर गई तो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नाहर शीतल के साथ खुश रहेगा और दादी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। वो बोतल अपने हाथ में लेगी और पीने ही वाली होगी कि तभी नाहर कमरे में आ जाएगा। वो रूही के हाथ से बोतल छीन लेगा और पूछेगा कि ये सब क्या है,
तुमने ये सोचने की भी हिम्मत कैसे की? रूही बिल्कुल टूट जाएगी और नाहर के सामने रोने लगेगी। वो कहेगी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं ना तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, ना स्पर्श के साथ। और दादी ने कहा है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो जहर पी लेंगी। ये सुनकर नाहर का गुस्सा और बढ़ जाएगा। वो कहेगा कि ये सब गलत है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगा, और ना ही दादी को। वो रूही का हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि अब बहुत हो गया, मैं सबके सामने सच्चाई बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और शीतल से शादी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एपिसोड 1512 में होने वाले हैं इतने सारे धमाके कि आप देखते रह जाएंगे। क्या नाहर सबके सामने अपने दिल की बात कहेगा? क्या डीएनए टेस्ट से शीतल की सच्चाई सामने आएगी? क्या स्पर्श सच में रिश्ता तोड़ देगा? सबके जवाब जानने के लिए ज़रूर देखिए मन सुंदर, कल रात 8 बजे दंगल टीवी पर। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड होगा सुपर धमाकेदार।